भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी अभी भी जारी है। हाल के मंजर से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज तकरार के बीच ईरान के दौरे पर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद से मुलाकात की है। इसके बाद उनकी मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से भी हुई है। दोनों नेताओं ने भारत पाकिस्तान तनाव और गाजा में इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों की चर्चा की है, यानी कि हमलों पर विस्तृत चर्चा की है। मुलाकात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा ट्वीट किया जिससे इजराइल में अब हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल है कि दोनों के बीच का विवाद क्या है। इस ट्वीट में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इजराइल को लेकर ईरान में चर्चा के क्या संकेत हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव दुनिया में किसी से छिपा नहीं है, बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। बीते 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद से ईरान ने इजराइल पर कई हवाई हमले किए। हमास के साथ युद्ध विराम समाप्त करने के बाद मार्च में इजराइल ने हमले फिर से शुरू किए। इजराइल ने दोहराया है कि वह गाजा पर नियंत्रण करने और हमास के खात्मे का हथियार डालने तक लड़ाई जारी रखेगा। इजराइल ने कहा है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पे बात नहीं होगी। खैर, पिछले 27 सितंबर को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। गाजा और लेबनान पर भीषण हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते 27 सितंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना वार्षिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने 2 नक्शे भी दिखाए थे। नेतन्याहू ने दाहिने हाथ में जो नक्शा दिखाया था उनमें ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में रंगा गया था और इसे अभिशाप बताया गया था। इसी तरह उनके बाएं हाथ वाले नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और यहां तक कि भारत को भी हरे रंग में दिखाया गया था। इस पर इन देशों को नेतन्याहू ने वरदान बताया था। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला करते हुए उसके प्रमुख सैन्य ठिकानों पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। खैर, गाजा में इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान से एक और खबर अब सामने आई है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक्स पर लिखा है कि गाजा में ही हो रहे जुल्म को रोकने के लिए अब पाकिस्तान और ईरान को मिलकर कदम उठाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों से मिलकर इजराइल की नापाक हरकतों को खत्म करना होगा। इस ट्वीट के बाद से इजराइल सरकार और पीएम नेतन्याहू बेचैन हो गए हैं। इजराइल को डर सता रहा है कि उसके खिलाफ अब पाकिस्तान और ईरान एक साथ खड़े हो गए हैं। वहीं गाजा में लगातार हो रहे हमलों से और निर्दोष लोगों की मौत को लेकर पूरी दुनिया में इजराइल की निंदा हो रही है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं और गाजा में हो रहे हमलों के खिलाफ पहले भी आवाज उठा चुके हैं। अब दोनों की खुली एकता इजराइल के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देश संयुक्त स्तर पर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर ईरान और इजराइल के रिश्तों की करें तो दोनों की शुरुआत साल 1948 से होती है। दरअसल 1948 में दुनिया के नक्शे में इजराइल नाम के देश का जन्म होता है। इजराइल की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वाला ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश बनता है। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया था। पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, जबकि इजराइल अमेरिका का समर्थन करता था। दिलचस्प है कि आज जिस फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, उस फिलिस्तीन ने ईरान द्वारा इजराइल को दी गई मान्यता को नकबा यानी कि तबाही बताया था। फिलिस्तीन ने इसे तबाही की एक मौन अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा था। यह सब 1948 में इजराइल बनने के समय 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों की जबरन बेदखली और विस्थापन की वजह से हो रहा था। देश बनने के बाद इजराइल गैर अरब राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने में तत्पर था। आगे बढ़ते हुए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना की। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ पर अपने अपने राजदूत नियुक्त भी किए। व्यापारिक संबंध भी बढ़े। जल्द ही ईरान और इजराइल के लिए तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बन गया। दोनों ने 1968 में पाइपलाइन शुरू की, जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल और फिर यूरोप भेजना था। अब वक्त आता है ईरान में इस्लामिक क्रांति का और यहीं से शुरू होता है इजराइल और ईरान की अदावत यानी कि जंग। ईरान के 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास ला दी थी। शिया उलेमा अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई ने ईरानी
सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर दिया था। इसके बाद एक नए इस्लामी गणतंत्र ईरान का जन्म हुआ और सत्ता पर क्रांति के नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई आ गए। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने उस वक्त विश्व शक्तियों को अहंकारी करार दिया और उनके खिलाफत की नीति अपनाई। खामेनेई ने विश्व शक्तियों को क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया, जिससे वो मानते थे कि ये अपने हितों को साधने के लिए फिलिस्तीनियों सहित दूसरों पर अत्याचार करेंगे। नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नागरिक अब यात्रा नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवा भी रद्द कर दी गई थी और तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलहाल फलस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया था। खामेनेई ने रमज़ान के हर आखिरी शुक्रवार को कुछ दिवस के रूप में घोषित किया। तब से पूरे ईरान में फ़लस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाती हैं। दरअसल जेरूसलम को अरबी भाषा में अल कुद्स कहा जाता है। इस तरह से दशकों के दौरान दुश्मनी बढ़ती गई। इस बीच दोनों पक्षों ने पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने और बढ़ाने की भी कोशिशें की। बाद में दोनों देश के संबंध और खराब होते गए, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया में, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े किए, उन्हें आर्थिक मदद दी। ईरान पर आरोप लगता रहा कि ये लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे क्षेत्र के कई देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क का समर्थन करता है। इस तरह समूह को प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है, जो फ़लस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के साथ साथ इजराइल को एक प्रमुख दुश्मन मानते हैं। ये सशस्त्र समूह इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। इनमें से मुख्य है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी युद्ध बढ़ता गया। अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमले कर रहा है। ईरान सशस्त्र हमास का भी समर्थन करता है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। वहीं मध्य पूर्व में ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों को भी सहायता प्रदान की है। इस समूह ने लाल सागर पर इजरायली रिजॉर्ट शहर एलियट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और शिपिंग जहाज़ों पर हमला किया था। पाकिस्तानी पीएम के मुलाकात के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इसके अलावा भारत पाकिस्तान पर भी बातचीत की। उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दोनों ही पड़ोसी मुल्कों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मसले सुलझाने चाहिए। खामेनेई ने अपील की है कि दक्षिणी एशिया में अमन और स्थिरता के लिए युद्ध या तो तनाव का रास्ता छोड़कर दोस्ती और समझदारी से समाधान निकालना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।